धम्म और धर्म। मैंने कहा था कि धम्म को धारण करें और धर्म को समझें। क्यों कहा था? क्योंकि धम्म तो सदाचार है, नैतिक नियम है, जिसके आधार पर हम मानवता स्थापित कर सकते हैं। अब बिना मानवता स्थापित किए हुए हम श्रेष्ठ मानव नहीं बन सकते हैं, हम सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और धर्म को क्यों समझने की बात की थी? क्योंकि धर्म दो तरह का होता है, अप्राकृतिक धर्म और प्राकृतिक धर्म। तो मैंने यह कहा था कि प्राकृतिक धर्म को जाने चाहे न जाने, पर अप्राकृतिक धर्म को जरूर जाने, मानव निर्मित सत्ता को जरूर समझें। क्योंकि प्राकृतिक धर्म तो अपना आप चलता रहता है, जान में मृत तुजर अवृत धापस्तस जो भी है ये चलती ही रहती है। इसे आप ना जानेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर अप्राकृतिक धर्म मानव निर्मित सत्ता को समझना होगा। और उसमें दो चीज़ें हैं, अनुशासन और प्रशासन। आप अपने आप विचार करें, आप कहाँ पर हैं, अनुशासन में और प्रशासन में। यदि आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, इसीलिए धर्म का पहला पद है शिक्षा, विद्या है। और जब तक विद्या कहाँ से प्राप्त होगी आपको? विद्या प्राप्त होगी शिक्षा से। इसलिए धर्म का पद है पहला विद्या। विद्या के लिए आवश्यक है शिक्षा। और धर्म शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? विद्या, धन, जन, शक्ति। ये मानव निर्मित प्रशासन चलाने के लिए चाहिए। कूटनीति, ये मानव निर्मित प्रशासन चलाने के लिए चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि मानव निर्मित प्रशासन को या प्राकृतिक प्रशासन को समझना चाहिए, जानना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए। अप्राकृतिक धर्म ना भी यदि जानते हैं तो भी काम चलेगा, क्योंकि अर्थवेद में दिया है 18 अध्याय 50वें सूत्र में कि मानव को प्रतिफल कर्म अनुसार मिलता है। इसलिए बुद्ध और कबीर ने कर्म पर जोर दिया था, और जितने समाज सेवी हुए हैं सब ने कर्म की श्रेष्ठता पर ध्यान दिया है। और गीता से बात स्पष्ट है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, वेदों को पत्ता कहा, अभी पेड़, शाखा, जड़, तना, बीज तो हमें पता ही नहीं है, हम तो ही पत्ता में ही उलझे हुए हैं। स्पष्टता अध्याय नंबर 15 का पहला सूत्र में स्पष्टता दिया गया है कि वेद को पत्ता जानना, मतलब वेद तक की जानकारी पत्ते के समान है। अब आप तो पत्ते में उलझे हुए, बताइए कैसे मानव जीवन का कल्याण होगा? विचारने की बात